इसलिए आप आज यहाँ पे पहुँचे? मेरा नाम नवनीत चांद है। मैं मुख्य संयोजक हूँ बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा का। आज जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के इस जगह पर इसीलिए आया है कि यहाँ जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, जिस अधिकारों के तहत बस्तर के लोगों के द्वारा अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसे समर्थन दिया जा सके। जो दो महत्वपूर्ण मांग नारायणपुर वासियों की है, जिस पर सरकार और प्रशासन किसी भी प्रकार से नहीं सुन रही है, उसके खिलाफ आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए हम यहाँ समर्थन देने आए हैं। इनको दो ही महत्वपूर्ण मांग है कि आमदई खदान को जिस तरीके से फर्जी ग्राम सभा कर बंदूक के नोक पर ग्राम सभा कर जनवासियों के विचारों के विरुद्ध, उनकी सहमति के विरुद्ध रातों रात एक कंपनी को दे दिया गया, उसे सरकार तुरंत निरस्त करे। 2005 में इसकी लीजिंग हुई थी और आज काफ़ी साल हो गया है। और ये जो मांगे हैं ग्रामीणों की, शासन कहती है कि ये खदान खुलेगा तो ग्रामीणों को रोजगार के साधन भी मिलेंगे। ये क्या मानते हैं? हमारा ये मानना है कि विकास का पैमाना, अगर रोजगार का पैमाना यदि खदानों का संचालन है, तो एनएमडीसी का प्लांट हमारे बीच उदाहरण है। बस्तर को एक सपना दिखाकर 2300 एकड़ से ज्यादा जमीनें आदिवासियों की, बस्तरवासियों की ले ली गई। ये बोल के दी गया था कि बस्तर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और आज क्या है उसकी स्थिति? आज की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार उसको डीमर्जर कर रही है और बस्तर के जनप्रतिनिधि जो सर्वदलीय मंच के माध्यम से इस बात का विश्वास बस्तरवासियों को दिलाए थे कि वो किसी भी हाल में डीमर्जर नहीं होने देंगे, उनके मुख्यमंत्री सदन के अंदर में उसे खरीदने की बात कर रहे हैं। ये हालात हैं। यदि विकास ही पैमाना होता बस्तर के अंदर में, तो आज बैला डीला के अंदर में 1965 से लेकर खदानें संचालित हैं। कहाँ है रोजगार? युवा आज भी बस्तर के अंदर में 5 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं। फायदा नहीं है। हमारा कहना यह है कि ग्राम सभा अगर किसी बात की सहमति देती है तो ग्राम सभा के अंदर में कुछ शर्तें होती हैं। आज उदाहरण नगर स्टील प्लांट, जहां पर ग्राम सभा की शर्तें थी, उन शर्तों का क्या हुआ? वो शर्तों का क्या हुआ? वो शर्तें पूरी तरीके से सरकार ने और कंपनी ने वादा को खिलाफी किया है। आज वही दूसरा चाल जो है वो नारायणपुर के अंदर में आमदई खदान के साथ किया जा रहा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जब पहाड़ के दोनों तरफ सुरक्षा व्यवस्था है, तो फिर पहाड़ के बीच में इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर उत्खनन चालू कराने के भय के नाम पर जो है इस प्रकार से वहाँ कैंपिंग किया जा रहा है, उस पर किसी भी प्रकार से ग्राम सभा की अनुमति नहीं है, ग्राम सभा के साथ बातचीत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भूपेश सरकार जो आदिवासियों के विश्वास को जीत कर आने की बात कहती थी, आज उनके कोई भी जनप्रतिनिधि 1 महीने से ज्यादा, 12 दिन से ज्यादा यहाँ आंदोलन हो रहा है, यहाँ नहीं पहुँचते हैं। इस बात का प्रमाण है कि दोनों ही राष्ट्र पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो बस्तर के अंदर में बंदूक की नोक पर विकास की सिला रखना चाहते हैं। इस कारण से बस्तर के लोग उनसे अब नाराज हैं।